दिल्ली बीजेपी निगम चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। आज पहली चुनाव समिति की बैठक हुई है। आदेश गुप्ता हमारे साथ हैं। सर, चुनाव समिति की बैठक आज पहली बैठक जो है वो शुरू हुई है। किस तरीके की रणनीति चुनावों में उतरने की? देखिए, ये तो चुनाव की हमने प्रबंधन समिति की घोषणा की है। विभिन्न प्रबंधन समितियों की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। हमारे कार्यकर्ता निरंतर सेवा के कामों से, जनता की सेवा के कामों से जनता का दिल जीतते हैं। और चुनाव जल्दी जब होगा तो जितनी चुनावी व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होकर टीम वर्क से के साथ, टीम स्पिरिट से जब ये संकल्प लेता है तो भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ कनेक्टिविटी बना के हम इस चुनाव को जीतने वाले हैं। सर, क्या रणनीति है? क्या कमेटियों का गठन हुआ है? कितनी कमेटियां जो है वो बनी है? किस तरीके से ये कमेटियां काम कर रही हैं? हमने 21 तरह की चुनाव प्रबंधन समितियां बनाई हैं, जिसमें हम प्रमुख रूप से जो जितना भी हमारा घोषणा पत्र है वो हम जनता से सुझाव लेने वाले हैं। उसके लिए हम वीडियो बैन लॉन्च करेंगे, उसके लिए हम सुझाव पेटिका रखेंगे, उसके लिए हम मिस कॉल दे रहे हैं, उसके लिए हम इंटेलेक्चुअल क्लास हो, प्रोफेशनल्स हों, अलग अलग समाज के सेक्टर हों, उनकी मीटिंग करके उनसे सुझाव लेंगे और उस सुझाव के आधार पर, जनता के सुझाव के आधार पर हम अपना घोषणा पत्र तैयार करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता से सुझाव लेकर हम घोषणा पत्र तैयार करते हैं। सुझाव लेकर के घोषणा पत्र जो है वो तैयार किया जाएगा। आज पहली बैठक जो है वो प्रदेश दफ्तर के अंदर जो है वो हुई है, जिसमें तमाम पदाधिकारी, दिल्ली बीजेपी के प्रभारी बैजयंत पांडे, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, रामवीर सिंह विधूड़ी, तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक के अंदर जो है वो शामिल हुए हैं, ताकि आगे की रणनीति जो है वो चुनावों की तैयार की जा सके कि आखिर ये जो चुनाव है उनको किस तरीके से आगे लेकर के जाना है। स्कूलों का मुद्दा हो, इसके अलावा लीकर का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, उस मुद्दे को किस तरीके से जनता के बीच लेकर के जाए ताकि जनता का जो मत है वो हासिल कर सके। अभी आप देख सकते हैं कि अभी मीटिंग का पहला दौर जो है वो फिलहाल अभी ख़त्म हुआ है। उसके बाद लगातार बैक टू बैक चुनावी मूड में पूरी तरीके से इस वक्त जो है वो दिल्ली बीजेपी जो है वो नज़र आ रही है। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं, जो टिकट के दावेदार हैं, उनके आने का सिलसिला भी जो है वो दिल्ली बीजेपी दफ्तर में अंदर जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। इस बैठक में कैसे चुनावों को आगे लेके जाना है, जनता के बीच घर घर जाकर के कैंपेन करना है, लोगों को ये बताना है कि 15 साल जो इसमें बीजेपी सत्ता में रही उन्होंने किस तरीके से काम किया, किस तरीके से लोगों के बीच रहा, जनता के बीच का संवाद, ये सब कुछ जो है वो बताने की तैयारी जो है वो बीजेपी यहाँ पर फिलहाल जो है वो कर रही है। और इसी तरीके की रणनीति जो है वो फिलहाल बीजेपी दफ्तर में जो है वो तैयार की गई है। कोशिश करेंगे और तमाम लीडर्स है जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। इसके अलावा कई नेताओं को ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि सरकार के कामकाजों को किस तरीके से, कामकाज में जो खामियां हैं उनको भी जो है वो किया जाए। रामवीर सिंह हमारे साथ विधूड़ी जी भी हैं। सर, आपको भी जिम्मेदारी दी गई है नई कमेटी के अंदर, किस तरीके से चुनावों की तैयारियों में बीजेपी लग गई है? नहीं, आज से दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया है। लगभग 22 कमेटी बनाई गई है और पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ताओं को उन कमेटीज का संयोजक बनाया है। अनेक कार्यकर्ताओं को उन कमेटीज में मेंबर्स के रूप में इंक्लूड किया गया है। कैंपेन शुरू हो गया है। आपके ऊपर भी जिम्मेदारी दी गई है सरकार के कामकाजों को लेकर के, आप लगातार विधानसभा के अंदर भी उठाते रहे और जनता के बीच में भी किस तरीके से लेकर के जाएंगे? देखिए, मेरी जिम्मेवारी है कि दिल्ली सरकार की जो विफलताएं हैं उसके बारे में जन जन तक जानकारी पहुंचाना। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 8 सालों में सभी मोर्चों पर विफल रही है। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया है, एक भी डीटीसी की बस नहीं खरीद पाए। दिल्ली में इनको 20 कॉलेज खोलने थे, एक भी कॉलेज नहीं खोल पाए। दिल्ली में इनको 500 नए स्कूल खोलने थे, एक भी नहीं खोल पाए हैं। एक भी फ्लाईओवर नहीं बना पाए हैं, एक भी हॉस्पिटल नहीं बना पाए हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी है। 2018 में
जिन सीनियर सिटीजन्स ने ओल्ड एज पेंशन के लिए आवेदन किया आज तक मिली नहीं है, जिनको मिल रही थी पिछले 4 महीनों से उनकी ओल्ड एज पेंशन बंद कर रखी है। इसके साथ साथ पिछले 8 सालों में एक भी गरीब आदमी को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने राशन कार्ड बनाकर नहीं दिया है। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली में पेरिस और लंदन वाली सड़कें बनाएंगे, तो आज दिल्ली की सड़कों के ऊपर सबसे ज्यादा गड्ढे हैं। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी पिछले 8 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बना दी। ये हम नहीं कह रहे हैं, WHO ने कहा है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की हालत बूचड़ खाने से भी ज्यादा खराब है। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। आखिर अरविंद केजरीवाल बताएं कि 8 साल में उन्होंने दिल्ली को क्या दिया है। एक स्कूल खोल नहीं पाए। स्कूल्स में 83% स्कूल्स ऐसे हैं जहां प्रिंसिपल नहीं है। 450 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां वाइस प्रिंसिपल नहीं है। दिल्ली में 70% स्कूल्स में साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है। 24,000 टीचर्स की आज दिल्ली के स्कूल्स में कमी है। तो ये है अरविंद केजरीवाल का वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल। जो मोहल्ला क्लिनिक है वो बंद पड़ी रहती हैं, उसमें ना मेडिकल स्टाफ है ना उसमें नॉन मेडिकल स्टाफ है। ये हालत है अरविंद केजरीवाल की सरकार की। ये तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। तमाम मुद्दे हैं, एजुकेशन का मुद्दा है और एजुकेशन को लेकर बैजयंत पांडे भी हैं। सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा सर, एक छोटा सा सवाल सर, किस तरीके से अब आप आगे लेकर के जाएंगे? लीकर का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी रहा है, इसको लेकर के भी आप चुनावों मैदान में उतरेंगे सर पूरी तरह? लिकर का जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार, मैं आपके जरिया आपके दर्शकों को ये निवेदन करूंगा कि माननीय अन्ना हजारे जी के चिट्ठी जरूर पढ़िए आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के बारे में। जो कि दिल्ली बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अन्ना हजारे की जो चिट्ठी है उसको दिल्ली की जनता को जो है वो पढ़ना चाहिए। अभी फिलहाल देख सकते हैं कि तमाम जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक का दौर जो है वो फिलहाल खत्म हुआ है। अब आगे की रणनीति जो है वो लगातार अब बीजेपी जो है वो तैयार करेगी कि कैसे इस लड़ाई को आगे लेके जाना है और कैसे निगम चुनावों में उतरना है। कैमरा पर्सन सत्या राउती के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली।